नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उक्त रास्ते से जा रहे अध्यक्ष धर्मराज वर्मा व सांसद प्रतिनिधि राजेश द्विवेदी ने घायल को पहुंचाया सीएचसी बेवा। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के कदीराबाद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के करीब 100 मीटर दूर बंजारा डीह के पास एक मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जबकि हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सड़क हादसे में गंभीर चोट लगने के कारण मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। कोल्हुई खुर्द निवासी अंबिका चौहान ने बताया कि मेरा लड़का करीब 22 वर्षीय गोपाल चौहान गांव मोटरसाइकिल से आइसक्रीम बेचता था। हर रोज की तरह बुधवार को भी आइसक्रीम बेचने गया हुआ था। बुधवार को आइसक्रीम बेचने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान रात करीब 7 बजे कदीराबाद मौलाना आजाद इंटर कॉलेज के करीब 100 मीटर दूर बंजारा डीह के नजदीक पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिस कारण मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और उसे भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक अपने वाहन को लेकर घटनास्थल से फरार हो गया। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहगीरों की भीड़ को देख उक्त रास्ते से जा रहे नगर पंचायत बढ़नी चाफा के अध्यक्ष धर्मराज वर्मा ने थाना अध्यक्ष भवानीगंज को सूचना देने के बाद एम्बुलेंस को फोन किया और किसी तरह घायल व्यक्ति के पूरी तरह क्षतिग्रस्त मोबाइल से नंबर निकालकर परिजनों को इसकी सूचना दी। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत चौहान। ये बताइए, ये जो डेड बॉडी यहाँ भड़रिया पुलिस चौकी के पास पड़ी हुई है, ये आपके कौन लगते हैं? मामा। आपके मामा लगते हैं। कैसे क्या हुआ है पूरा मामला? ये आइसक्रीम बेच रहे थे, बेच कर वापसी जा रहे थे। वापसी जाते समय ज़्यादा रात हम फ़ोन लगा रहे, स्विच ऑफ मोबाइल, तो इधर से फ़ोन आया किसी विधायक का। तो ये बोले बेवा आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया है। मैं बेवा आया, इधर गया तो मर गई थी। बेवा से बॉडी इधर भड़रिया चौराहे पे आई। पुलिस वाले इधर बताए इधर लिटा दो। लिटाने के बाद पुलिस वाले चले गए। हम 4-5 लोग इधर फर्श पे रात भर जो लाश बारिश तरह पड़ी रही थी, लोग इधर रखवाली कर रहे थे रात भर। मासे में हम लोग बैठे रहे थे, ठंड भी लग रही थी पूरी रात। पुलिस प्रशासन का कोई नहीं था? कोई नहीं था, खाली बताकर चले गए थे। अच्छा, पूरी रात हम ही लोग थे। क्या नाम है आपका? अंबिका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोल्हुई। ये बताइए, ये जो डेड बॉडी भड़रिया चौराहे पर पुलिस चौकी के पास पड़ी हुई है, ये आपके क्या लगते हैं? और ये जो डेड बॉडी भड़रिया चौराहे पर पुलिस चौकी के पास पड़ी हुई है, ये आपके क्या लगते हैं? लड़का है। आपके लड़के हैं। तो कैसे क्या हुआ है पूरा मामला? ये बर्फ बेच रहे थे और बेच के जा रहे थे तो आज मिली रात को एक्सीडेंट हो गया। जी, उसके बाद क्या हुआ? ले गए बेवा चौराहा और बेवा चौराहा पर से लाके यहाँ पर छोड़ दिए। आगामी जुलाई अगस्त माह में बारिश के मौसम में जनपद में स्थित नदियों में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की संभावनाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने कोसी नदी के विभिन्न तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी सबसे पहले ग्राम रवन्ना के निकट स्थित कोसी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता नहरखंड श्री सियाराम और स्थानीय लोगों से बीते वर्षों में बाढ़ के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि पूर्व में बाढ़ के दौरान जहां तटबंध टूटने की समस्या उत्पन्न हुई, वहां भविष्य के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि रवन्ना के निकट कोसी नदी के किनारे पक्का और स्थायी तटबंध निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजें, ताकि पक्का तटबंध बनने के बाद स्थानीय लोगों को बाढ़ की समस्या से छुटकारा मिल सके। इसके बाद जिलाधिकारी प्राणपुर स्थित कोसी पुल पर पहुंचे। पूर्व वर्षों में यहां पुल के निकट कटान की समस्या उत्पन्न हुई थी। जिलाधिकारी ने कहा कि नदी कटान की वजह से धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन हुआ है, इसलिए पुल के निकट नदी की धारा को सीधा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। सर, आज आप लालपुर पुल पे हैं, कई जगह आपने दौरे भी किए हैं, क्या पूरा मामला है और क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से जारी हो रहे हैं? ये आज मेरे द्वारा और एडीएम एफआर साहब के द्वारा और सिंचाई विभाग के जितने भी अधिकारीगण हैं उनके द्वारा 3 स्पॉट का निरीक्षण किया गया है बाढ़ की तैयारियों को लेकर, जिसमें ग्राम पंचायत रवन्ना आती है, प्राणपुर आता है, लालपुर आता है। उसके लिए जो भी क्या कहते हैं हम लोगों के द्वारा आगे जो भी मेजर्स लिए जाने हैं, कहाँ पर कटान हो रहा है नदी के द्वारा, उसका भी हम लोगों ने भ्रमण किया है। उन स्पॉट को भी देखा है, वहाँ पर किस प्रकार से उसके इंतजाम किए जाने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई और अगस्त में जब मानसून आएगा तो उसके समय में ये रहेगा कि
कहीं बाढ़ की स्थिति ना पैदा हो जाए, जिससे कि आम जनमानस का और सामग्री का नुकसान होता है। उसी के तहत हम लोगों ने तैयारी के संबंध में आज भ्रमण किया है और जायजा लिया है। सर कुछ दड़ियाल के आगे कुछ जगहों पे एक या दो जगह बांध टूटा या कटा है, उसी स्थिति में तो बाढ़ आएगी सर, तो लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी जैसे कि यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भड़काऊ बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। भगवान श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर आकाश आनंद ने बीजेपी को घमंडी बताते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कहा कि अबे तुम कौन होते हो भगवान को लाने वाले, तुम इंसान होकर भगवान को लाने की बात कर रहे हो। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ और पैसे जनता के लग रहे हैं, इसमें बीजेपी का क्या लगा है? बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, समाज को आपस में बांट कर ही राजनीति करना बीजेपी की फितरत है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी वाले लगातार हिंदू मुस्लिम को आपस में भड़काने और लड़ाने के लिए भड़काऊ बयान देते हैं, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता। अगर हम यही सब करने लगे तो इलेक्शन कमीशन हम पर कार्रवाई कर देगा। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक तरफ प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आप हमारी योगी जी की सरकार को बुलडोजर की सरकार मत बोलिए, दूसरी तरफ इन्हीं घरों को उजाड़ने का इस्तेमाल योगी जी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ बहन जी अपने समाज को वो छत बनाकर देती है, दूसरी तरफ यही योगी जी उन छतों को उखाड़ने का काम करते हैं। अब आप ही बताइए कौन है बहुजन समाज का हितैषी, कौन है आपका अपना? साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल के दौरान 90,000 से अधिक 2014 में जब ये महंगाई के लिए ढिंढोरा पीट रहे थे तो किस तरह इन्होंने नाटक किया था। ये गैस का सिलेंडर लेके सड़क पर उतर गए थे और बोल रहे थे कि भाई हमारी गरीब जनता गैस का पैसा नहीं दे सकती। आज जब इनसे सवाल करते हैं कि भाई गैस का सिलेंडर 1100 रुपया भाग चुका है तो आपके पास क्या जवाब है, तो ये बोलते हैं कि हम सब्सिडी देंगे। जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है तो ये सब्सिडी देते हैं, परंतु सब्सिडी के नाम पे भी कितना सब्सिडी देते हैं? 5 रुपया 10 रुपया गैस सिलेंडर पे दे देते हैं। इनसे अगली बार बोलिएगा भाई साहब ये 5-10 रुपया। हरदोई लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी उषा वर्मा ने आज नामांकन लिया। समाजवादी पार्टी में 3 बार सांसद रही उषा वर्मा को हरदोई सुरक्षित लोकसभा सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले 2 चुनाव 2014 व 2019 में उषा वर्मा को पराजय झेलनी पड़ी थी। प्रशासन का दबाव बना करके अगर उन्होंने एक सीट हासिल कर ली है, अगर वो सोचते हैं कि पूरे देश में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार देश की जनता उनको दिखा देगी कि जनता इस बार पूरी तरह से तैयार है बीजेपी को हराने के लिए। सपा गठबंधन कितनी सीटें जीते? सपा गठबंधन अभी हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अगर यूपी की बात करते हैं तो हम लोग सरकार बनाएंगे। यूपी में इस बार बहुत जितनी पहले जीती है उससे भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।